What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में। और जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे दिन आप लोग इसको बरकरार रख सकें, क्योंकि तभी हर एक काम को आप लोग इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो कि मॉर्निंग से ही अपने दिन को शानदार तरीके से आप लोग स्टार्ट करो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि जनवरी की दोनों पीडीएफ आप लोगों के लिए, जो नैनो मैगजीन है और जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस है, वो कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। आप लोगों को टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। रिवीजन के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको रख सकते हैं, ताकि कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग इसको यूज कर सकें। तो दोनों पीडीएफ मैंने कल शाम को प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है, तो इनको डाउनलोड कर लेना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पर उससे पहले यहां पर जो बात की जा रही है वो ये है कोविड-19 के बारे में। बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर बात करते हैं तो हर 5 में से एक इंडियन जो है वो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, उसके लिए एक्सपोज है। यहां पर आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि दवाई भी मार्केट में है, पर लेकिन फिर भी जिस तरीके से कंडीशन बनी हुई है वो हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। कई सारे लेवल पर अवेयरनेस फैलाए गए हमारी कंट्री में, पर फिर भी मैक्सिमम जो प्रपोर्शन जो पॉपुलेशन का है उसमें बोला जा रहा है कि वो वनरेबल है। यानी कि ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। तो ये यहां पर ये बातें बता रहा है कि किस तरीके से यहां पर कंडीशन हमारी कंट्री में बनी हुई है। अगर बात करें यहां पर जो तीसरा सीरो सर्वे अभी यहां पर ये लाया गया, सीरो सर्वे के हिसाब से बोला गया जो फीमेल है 22.7%, मेल जो है 20.3%। तो ये आप लोग देखते हैं। और एज ग्रुप के हिसाब से अगर बात करें तो ये यहां पर एक पैटर्न इनके द्वारा दिखाया गया है। हेल्थ वर्कर की बात करें तो 25.7 अकॉर्डिंग टू सीरियस सर्वे जो है, और डॉक्टर नर्सिस 26.6। ये यहां पर बताया गया पीरियड कितने से कितने तक क्या क्या एक्सपोज देखने को मिलता था। आज के में अगर बात करें मई 11 से लेकर जून 4 तक तो 0.7 एक्सपोजर था। अगस्त 17 से लेकर सितंबर 22 तक 7.1 हो गया। दिसंबर 17 से लेकर जनवरी 8 तक ये 21.5 हो गया। यानी कि फिलहाल जो कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जितना ज्यादा लाइट लोग हो गए हैं ना, मास्क यूज कर रहे हैं, बहुत सारे एरिया में आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं, सबको लग रहा है कि दवाई आ गई, अब क्या बिगड़ने वाला है। तो ये जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आप लोगों के हाथ में ही है। गवर्नमेंट बस गाइडलाइन इशू कर सकती है, बाकी काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा उन गाइडलाइन के हिसाब से। तो यहां पर अभी जो सर्वे आ रहा है ये भी यहां पर ऐसी बातें बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है। आइए आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। काफी शानदार और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर डिटेल में यहां पर देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। पहले एक ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि क्या क्या यहां पर आर्टिकल के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर ये जो दो आर्टिकल हैं, ये अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में ट्विटर पर धमाल मचा हुआ है, उसको लेकर यहां पर आर्टिकल है। तो जानेंगे क्या क्या चीजें चल रही है, कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये आर्टिकल फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, गांधी जी को कंपेयर किया गया है बेसिकली, और इसी के साथ में जो चोरा चोरी इंसिडेंट था उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हम लोग इसके ऊपर नजर डालेंगे। कोविड-19 को जो बेसिकली आप लोगों को पता है कि अगर बात करें कि पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया, तो उसी का एक एनालिसिस किया गया, तो हल्का सा नजर डालेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जब कुछ नहीं मिलता है तो इस तरीके के आर्टिकल लिख दिए जाते हैं कि आप पिछले का एनालिसिस कर लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को भी लग जाता है कि रियलिटी में कहां से क्या क्या चीजें कनेक्ट है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। सेम आर्टिकल साइड में यहां पर आया कि बोर्ड एग्जाम को लेकर आप लोगों को पता है बोर्ड एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो उसी को चलते बात की जा रही है कि क्या बोर्ड एग्जाम जो है ये किस तरीके से एक टाइम में ही कंडक्ट करा देने चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अगर बोले आप लोग इसके आप बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने नहीं कराने, तो आप लोगों की क्या राय रहेगी इसमें, यस या फिर नो। आप लोग अपनी राय बताइए कि एग्जाम कंडक्ट कराने चाहिए या फिर नहीं। म्यांमार में जो कंडीशन चल रही है उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा। अभी म्यांमार में क्या हुआ, यहां पर म्यांमार में जो मिलिट्री है उसके द्वारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट कर दिया, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक coup देखने को मिला यहां पर, तो उसी के बारे में हम लोग नजर डालेंगे। और ये है जो धमाल मचा हुआ है ट्विटर को लेकर, उसके बारे में यहां पर आप लोगों को पता है क्या चल रहा है। कमेंट पे कमेंट बाजी चल रही है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कई बार कि अगर आप लोग अपने घर की लड़ाई को नहीं सुलझाओगे तो बाहर वाले उस पर रोटी सेकने आ जाएंगे। ऐसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिला, जो ट्विटर पर जो घमासान मचा हुआ है, और जिसके चलते गवर्नमेंट को भी यहां पर इंटरफेयर करना पड़ा। ट्विटर को भी कई सारी चेतावनी जारी की गई, कई सारे ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिले। तो आखिर हुआ कहां से स्टार्ट, ये हुआ रिहाना से स्टार्ट। रिहाना एक पॉप स्टार सिंगर है, काफी एक बड़ी पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इवन आज के में जो हमारी कंट्री में बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं
उनसे भी ज्यादा बड़े बड़े आप लोगों को लोग यहां पर इनके फॉलोवर आप लोगों को नजर आएंगे। जब इनके द्वारा एक छोटा सा कमेंट किया गया, उसमें बस इनके द्वारा ये लिखा गया कि हम लोग क्यों फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो कंडीशन चल रही है उसके बारे में हम लोग क्यों बातें नहीं कर रहे हैं। इनके द्वारा ये कमेंट किया गया, और ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा ये इसके बारे में ही कमेंट किया गया, इनके द्वारा अभी रिसेंटली जो म्यांमार के अंदर चल रहा है उसके ऊपर भी इनके द्वारा कमेंट किया गया। तो जो भी कोई ऐसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है वो अगर कोई ऐसे कमेंट करती है तो बेसिकली वो ये मानते हैं कि उनकी ऑडियंस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई है, तो इसके चलते उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये अपने कमेंट करते हुए नजर आते हैं। पर यहां पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को सारा क्रिटिसिज्म जो है उसको कॉन्स्पिरेसी की तरीके से नहीं देखना चाहिए, कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो सही भी है, उनको उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा रिएक्ट किया गया वो सही नहीं है। तो राइटर का यहां पर यह मानना है। पर लेकिन आप लोगों को एक बैलेंस व्यू लेकर चलना है, वो बैलेंस व्यू क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग यहां पर यह समझिए अभी चल क्या रहा है। जैसे इनके द्वारा कमेंट किया गया वैसे ही और भी कई सारे कमेंट निकल कर आए। इनमें से एक थी यहां पर ग्रेटा थनबर्ग, इनके द्वारा कमेंट किया गया। यूएसए में जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है उनके जो सपोर्टर हैं उनके द्वारा भी कई सारे कमेंट इस तरीके से किए गए। फिर हमारी कंट्री में सचिन तेंदुलकर, जो अक्षय कुमार, इसी के साथ में अजय देवगन, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, और इसी के साथ में कंगना रनौत जो कि काफी ज्यादा एक्टिव रहती है इन चीजों में। तो बहुतों के द्वारा लगातार कमेंट किए गए इन चीजों को रिप्लाई करने के लिए कि जो भी चल रहा है हमारी कंट्री में चल रहा है, ये हमारा इंटरनल मैटर है, वो सारी बातें उनके द्वारा बोली गई। पर लेकिन रियलिटी में क्या चीजें हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी अगर बात करें जो भी ऐसी पर्सनैलिटी है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है जिनके द्वारा ये कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा जो कमेंट किया गया है वो ओनली हमारे मुद्दे पर कमेंट किया गया है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं भी उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर ये कमेंट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात राइटर के द्वारा यहां पर ये बोली गई है कि जब यूएसए के अंदर जब कंडीशन देखने को मिलती वहां पर सब लोग जो थे वहां पर उनके जो उनके वहां पर प्रेसिडेंट हाउस पर जाकर चढ़ गए थे, तो उस टाइम पर भी बहुत सारे कमेंट हमारी कंट्री की साइड से भी किए गए यूएसए को लेकर कि यूएसए में क्या चल रहा है, कई सारे मजाक भी उड़ाए गए। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर उन्हीं के द्वारा कमेंट किया जा रहा है हमारे मुद्दों के ऊपर, हमारी कंट्री के लोग भी खूब कमेंट कर रहे थे जब यूएसए के अंदर ये चल रहा है। दुनिया भर के आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन हम लोगों को इन कमेंट को कैसे लेना चाहिए, क्या हम लोगों को देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप लोग ये देखिए सामने वाला आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप लोग ये देखें कि हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं तो हम लोग को उसको सुधारना चाहिए। सामने वाले के कमेंट को तो आप लोग नहीं रोक सकते कि सामने वाला कहां तक उसको रोकोगे, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं कि सामने वाले को उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। तो वो चीजें यहां पर हम लोग को फोकस देकर चलनी चाहिए। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उसके द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई और उस गाइडलाइन में उनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई। सबसे पहले तो 2 हैशटैग चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया टुगेदर, इसी के साथ में इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, यानी कि इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा आज के डेट में इंटरनेशनल मीडिया में फैलाया जा रहा है उसके अगेंस्ट है इंडिया। और इनके द्वारा कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बोलेगी कि पार्लियामेंट में आज की डेट में अगर आप लोग देखिए डिबेट डिस्कशन करके हमारी कंट्री में ये जो लो है 3 जो बिल हमारी कंट्री में लाकर उनको एक्ट बनाया गया तो ये प्रॉपर वे में पास कराए गए हैं। तो जो भी यहां पर कमेंट कर रहे हैं उनको पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो एक जो ये बिल लाए गए थे फिर एक्ट बने, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू बने, इसमें ऐसा नहीं है कि इनको बिना पार्लियामेंट में पास कराए सामने रख दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं पहले एक बार वो सोचिए कि आप लोगों को क्या पता है कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है और आप लोग ऐसे ही उठाकर बस कमेंट कर दे रहे हैं। अगर आप लोगों को यहां पर एक दोगला चेहरा मैं आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा सा जो इंटरनेशनल मीडिया का, या फिर थोड़ा सा आप लोग बोले ऐसी एजेंसी आज के दिन में जो कि हमारी कंट्री के फार्मर के बारे में जब आप लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो ये वही लोग हैं जो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। दुनिया भर के एडिटोरियल हम लोगों ने पास्ट में डिस्कस किए हैं जिसमें हमारी कंट्री के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जब यहां पर इन कंट्री के द्वारा कि हम लोग अपने कंट्री के फार्मर को काफी ज्यादा सब्सिडी देते हैं, इससे इनकी कंट्री को काफी नुकसान होता है। हमारी कंट्री के जो फार्मर का प्रोडक्ट है वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है और वो भी सस्ते दाम में। तो इसके चलते कई बार हमारी कंट्री के जो किसान है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करती है। इवन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डेवलपिंग कंट्री है उनका झंडा लेकर हमारी गवर्नमेंट चलती है हमेशा आगे ताकि किसानों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के चलते बहुत सारे ऐसे मीडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्री के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है इस तरीके जो इंसिडेंट कर पर लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही उनको मौका दिया है इस तरीके कमेंट करने के लिए। तो अगर हम लोग इतने लंबे समय से अगर ये बातें जो चली हुई आ रही हैं 3-4 महीने हो गए जो कंडीशन ये कंट्री में बनी हुई है, अगर इनका सॉल्यूशन हम लोग पहले ही निकाल लेते, बाहर वालों को कमेंट करने का मौका ही नहीं देते तो क्या रहता। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा भी
जो इशू को इतना सेंसिटिव तरीके से नहीं लिया गया। इसी के साथ में जो कहीं ना कहीं फार्मर है उन्होंने भी एक जिद पकड़ ली बिल्कुल पूरे अच्छे से कि हाँ ये होना ही होना चाहिए। तो इन दोनों के द्वारा जो एक बीच में नेगोशिएशन होनी चाहिए थी वो नेगोशिएशन अंजाम तक नहीं पहुंची और इतने लंबे समय तक ये चीजें चलती रही। उसके बाद में ये सारा माहौल यहां पर क्रिएट हुआ है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सामने वाले को बोलने का मौका मिला और उसने अपनी रोटी सेक ली, तो वो हर कोई सेकेगा। और यहां पर कई सारे तो ऐसे अकाउंट थे जिसमें पाकिस्तान का एक तरीके से बेस होना माना जा रहा था, क्योंकि जब उनको ढंग से चेक किया जा रहा था तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी। तो अलग अलग लोकेशन अगर कहीं दिखाता है वीपीएन या फिर ये दुनियादारी को यूज कर यहां पर कई बार ऐसे अकाउंट ये बनाए जाते हैं दूसरी कंट्री की जो शांति है उसको कैसे भंग किया जाए। तो इस तरीके की भी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते जो सेलिब्रिटी है उनको बोला गया कि पहले आप लोग प्रॉपर अंडरस्टैंड करो कि रियलिटी में चल क्या रहा है, तब जाकर आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। तो ये सिंगर रिहाना के द्वारा जब कमेंट किया गया उसके बाद में दुनिया भर के कमेंट यहां पर देखने लगे, अलग अलग तरीके से यहां पर सिचुएशन बनने लगी। पर लेकिन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कहीं बैरिकेड लगा रही है तो कहीं इंटरनेट को सस्पेंड कर रही है, ना कि ढंग से बात की जाए। उसके चलते ये ऐसे स्टेप गवर्नमेंट भी उठा रही है। इवन गवर्नमेंट के बारे में बात करें, कई सारे ट्विटर अकाउंट हमारी कंट्री के जो अंदर फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे उनके अकाउंट जो थे गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि इन अकाउंट को सस्पेंड कर दो, तो वो अकाउंट सस्पेंड किए गए। हालांकि ट्विटर ने फिर से उनको सेम सिचुएशन में रख दिया जैसे वो पहले के पहले थे, यानी कि उनको सस्पेंड किया स्टार्टिंग में, तो पर बाद में फिर उनके ऊपर से सस्पेंशन हटा लिया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके की जो स्टेप उठा रही है, ये पहले उसको नेगोशिएशन के पाले में आकर अपना बात करनी चाहिए थी, उसके बाद में ऐसे कोई स्टेप उठाने चाहिए थे। पर लेकिन स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ज्यादा एक तरीके से जो इशू को लेकर जितना ज्यादा जो नहीं कहते कि कंसर्न उसको होना चाहिए था उतना ज्यादा कंसर्न दिखाई दिया नहीं, वरना जल्दी से जल्दी इनका सॉल्यूशन निकाला जाता। उनको लग रहा था कि स्टार्टिंग में चीजें चल रही हैं, आराम से चीजें निपट जाएंगी, जल्दी भाग जाएंगे, यहाँ पर कुछ दिन प्रोटेस्ट करेंगे, पर लेकिन इतना लंबा इशू बन जाएगा ये उनके द्वारा भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। यहां पर ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा भी सेम बात बोली गई, आई स्टिल हैशटैग स्टैंड विद फार्मर, तो ताकि पीसफुल प्रोटेस्ट यहां पर चलता रहे, तो उसके बारे में यहां पर बात की गई। तो कई सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्टेड जो ग्रुप थे, जिस तरीके से जो आज के में अगर देखें इंटरनेशनल जो सपोर्ट जिनको मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि ऐसी जो सिचुएशन यहां पर बनी है ये लंबे समय से जब यहां पर कंडीशन देखने को मिली 26 जनवरी को हमारी कंट्री के अंदर, और उसके बाद में ये सिचुएशन आप लोगों के सामने, तो इंटरनेशनल जो लेवल पर ये कमेंट किया जा रहा है यूएसए या फिर यूके के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री ने उनको ये इस तरीका माहौल प्रोवाइड कराया, तब जाकर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। फिर हमारी कंट्री की सेलिब्रिटी स्टार्ट हो गई, सिनेमा, स्पोर्ट या फिर दूसरों के द्वारा रिहाना का जो कमेंट था उसको यहां पर इनके द्वारा अपोज किया गया। कई सारे इनके द्वारा कमेंट किए गए कि बॉर्डर के बाहर रहने वाले लोगों को क्या हक है हमारी कंट्री के ऊपर कमेंट करने का। आप लोग ये देखिए जब हमारी कंट्री के लोग कमेंट करते हैं, जब बॉर्डर के बाहर कोई सिचुएशन होती है, जैसे कैपिटोल हिल यूएसए के अंदर जब अटैक किया गया उस टाइम पर, आज के भी मिलिट्री कूप जो देखने को मिला म्यांमार के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग इनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके पास में राइट है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है तो उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा आप लोग कहां पर गलती है, आप लोग क्या ऐसा कर रहे हैं जी यहां लोगों को कमेंट करने का मौका मिल रहा है। तो ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन रखते हुए आप लोग ये जहां पर इस तरीके के कमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो ये हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दूसरों के लिए भी मिले तो आप लोगों के लिए भी देखने को मिलेंगे। आप लोग इस क्रिटिसिज्म से नहीं बच सकते हैं, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फार्मर का जो प्रोटेस्ट है वो आज की डेट में एक इंटरनेशनल इशू बनता हुआ जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी क्यों ना को निपटा लिया जाए। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसका भी एक अथॉरिटेरियन रूप देखने को यहां पर मिल रहा है, डिसरेस्पेक्टफुल राइट, यानी कि एक तरीके से जो लोगों के राइट है उनको रिस्पेक्ट ढंग से नहीं किया जा रहा है, तभी ऐसी जो सिचुएशन देखने को मिली। जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनकी अंडर जो इंस्टीट्यूशन है उनकी एक तरीके से अंडरमाइन किया जा रहा है। हमारी जैसी डेमोक्रेसी के अंदर ये इस तरीके अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को पता है राइट टू इंफॉर्मेशन हमारी कंट्री में अगर बात करें तो उसकी जो पोस्ट होती है, जो खासकर हमारी कंट्री में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, काफी लंबे समय से खाली पड़ी रही, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही थी कि किस तरीके से यहां पर इनको फुलफिल कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा भी हमारी कंट्री में जिस तरीके से एक रेस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर ये ऐसा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पर घुसने से पहले आप लोगों के सामने यहां पर एक क्वेश्चन है, वाहिल प्रोवोकेटिव जो पोस्ट होती है उनका कोई जगह नहीं है, जो एनी प्लेटफॉर्म जो भी यहां पर आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर सकते हैं, फ्री स्पीच शुड नॉट बी हिट, यानी कि बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसी उत्तेजक पोस्ट है उनको आप लोग एक तरीके से हटा सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर लेकिन फ्री स्पीच को दबाना ये कितने हद तक सही है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर लेकिन आगे चलने से पहले आप लोगों में एक यहां पर एक पर्टिकुलर जो बेस है उसके बारे में आप लोगों से बात कर लूं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जब आप लोग बात करते हैं आर्टिकल 19, जो बात करते हैं आर्टिकल
19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, तो ये राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। और इसी के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस आती है आर्टिकल 19 के बारे में जब आप लोग बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में कई बार इंटरनेट का शटडाउन किया जाना, कई बार जो जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार किया जाना, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि हमारी कंट्री में जो राइट टू फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है, जो कि हमारी कंट्री में जो संविधान है उसके द्वारा इसको फंडामेंटल राइट की तरीके से प्रोवाइड कराया गया है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, कई सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, तो इसके ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। ये बात ये की जा रही है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को बोला गया कि हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे हैंडल हैं, कई सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कंट्रोवर्शियल हैशटैग के साथ में यहां पर लगे हुए हैं। कंट्रोवर्शियल हैशटैग जैसे हैशटैग फार्मर जिनोसाइड, तो फार्मर जिनोसाइड यहां पर मोदी जिनोसाइड करा रहा है, ऐसे ऐसे कई सारे जो ये इस तरीके के जो कैंपेन चलाए गए, तो ये इनके गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि इनको आप लोग हटाइए यहां से। देखिए जिनोसाइड जो है ना अपने आप में बहुत ताकतवर वर्ड है। आप लोगों ने जर्मनी में सुना होगा जब ज्यूस को एक धड़ल्ले से सबको खत्म कर डाला, मिलियंस ऑफ लोगों को मार डाला, वो होता है जिनोसाइड। तो यहां पर किसानों के लिए जिनोसाइड वर्ड यूज करना हमारी कंट्री में ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करता है। चलिए सही है, गवर्नमेंट ने इसके बारे में बातें बोली और यहां पर ट्विटर ने स्टेप भी उठाया, क्योंकि आज की डेट में अगर देखिए जो ट्विटर है वो एक इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि ट्विटर यहां पर सर्विस प्रोवाइड कराता है, हम लोग उस पर अकाउंट करते हैं, हम लोग वहां पर अच्छी बातें बुरी बातें जो भी हमारे मन में आती है हम लोग वहां पर शेयर करते हैं और वो जनता तक पहुंचती है। तो ट्विटर बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग कहीं पर जाकर अपनी किराए की दुकान ले लो और वहां पर अपना काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर का यूट्यूब के ऊपर भी आज के डेट में आप लोग देखते हैं एसएलवी फैमिली का जो चैनल है उसका अकाउंट आप लोग देखते हैं। तो एक तरीके से यहां पर ऐसा है कि जो प्लेटफॉर्म है वो किसी और का है, हम लोगों ने बस अपने अकाउंट यहां पर बना रखे हैं और वहां पर जनता जुड़ रही है और कोई एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो कोई मिमिक्री, कोई एक तरीके से वहां पर लोगों को एंटरटेन कर रहा है, तो अलग अलग चीजें, मूवीज वगैरह अलग अलग चीजें लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्लेटफॉर्म बनाने वालों का यह मानना है कि हम लोग बस सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं प्लेटफॉर्म की, उसके ऊपर कौन क्या कर रहा है आकर ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर उनकी एक तरीके से जो हक है, जो जिस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं आकर, उनके हक के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हम लोग बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, बाकी अब गवर्नमेंट है और बाकी आप लोगों के रूल और रेगुलेशन है, जैसे जैसे आप लोग कंट्री में रूल और रेगुलेशन है आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के में पावरफुल गवर्नमेंट और जो इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उनके बीच में कई सारे क्रिटिकल पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। आप लोग को याद होगा यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी ट्विटर के द्वारा सस्पेंड किया गया था जब यूएसए में वो सिचुएशन देखने को मिली। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, उनको जब लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो इवन प्रेसिडेंट तक के यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट के अकाउंट तक सस्पेंड किए गए। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो आज के दिन में गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया ट्विटर को कि कई सारे जो अकाउंट है उनको सस्पेंड कर दो, और अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो आप लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो ट्विटर ने किया कि जो भी प्रोटेस्ट यहां पर, जो किसानों के प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो भी सस्पेंड चल रहे थे उनको यहां पर सस्पेंड किया गया अकाउंट को, कई सारों को। तो ये सिचुएशन देखने को मिली। हैशटैग कई सारे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमारी कंट्री में काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके द्वारा बोला गया था कि 257 यूआरएल ऐसे हैं जिनको आप लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, जिसमें कई सारे हैशटैग चल रहे थे उनको ब्लॉक कर देना चाहिए जो कि मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं प्रोटेस्ट के बारे में। तो ऐसा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्विटर को बोला गया। तो ट्विटर ने इनिशियली तो कंप्लाई केस के साथ में इनके बोला कि सही है भैया हटा देते हैं, पर लेकिन फिर से कुछ टाइम बाद ही उन्होंने उसको रिस्टोर भी कर दिया। ट्विटर को लगा कि ये सही नहीं है तो उसने उनके हैंडल को रिस्टोर कर दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली बात हो जाती कि गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। और हो सकता है कि एक तरीके से अगर सिचुएशन देख जाए, जबकि बात करते हैं कि फ्रीडम राइट के बारे में बात की जा रही, तो उनके पास में हक है प्रोटेस्ट करने का, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर 26 जनवरी पर जो इंसिडेंट देखने को मिला उसको इंसिडेंट को आप लोग साइड में करिए, तो अब तक का जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। और इसी के चलते यहां पर ये जो अकाउंट है उनको फिर से रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि एक तरीके से कुछ भी ऐसा अभी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि सेक्शन 69A जो है उसके चलते जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसके चलते डायरेक्ट किया जा सकता है किसी भी ऐसी इंटरमीडिएटरीज को कि वो यहां पर इस तरीके के एक्ट यहां पर कर सकती है, कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, डिफेंस को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, फ्रेंडली जो रिलेशन है स्टेट किसी फॉरेन कंट्री के साथ में उसको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, और इसी के साथ में प्रिवेंट करने के लिए किसी भी तरीका, किसी को अगर इंसाइटमेंट देखने को मिलता है, यानी कि किसी को भड़काया जाता है, कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस देखने को मिलता है, तो उसके चलते कोई भी इंटरमीडिएटरी को यहां पर ऐसे गाइड किया जा सकते हैं। ये एक्ट हमारी कंट्री बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसी एक्ट के तहत यहां पर सेक्शन 69A टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत हमारी कंट्री में सारे जो 100 से भी ज्यादा जो चाइनीज अकाउंट थे
जिसमें पबजी और टिकटॉक वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिलते थे, ये सारे वहीं से ही बैन किए गए। तो ये कंडीशन आप लोग देखिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में अगर बने तो आप लोग बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अगर बात करें हमारी कंट्री में इस तरीके से जैसी सिचुएशन अभी बनी हुई है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लेकर, तो क्या सेफगार्ड यहां पर होना चाहिए? तो इंटरमीडिएटरी ये बोलती है कि देखियो हम लोग यहां पर ना आप लोगों को बस रहने के लिए जगह दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वहां पर कैसे रहते हैं अपने घर में वो आप लोग डिसाइड कीजिए। तो कंटेंट क्या पब्लिश किया जाता है ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, ये वहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर आ दिया अपने घर में वो क्या कैसे रह रहे हैं, कहां पर उनको फ्रिज रखना है, कहां पर बेड रखना है, कहां पर किचन बनानी है, वो खुद डिसाइड करेंगे, हम लोग उनको नहीं बोलेंगे, हमने बस किराए पर एक तरीके से उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया है। YouTube के बारे में भी अगर बात की जाए आज के डेट में, जैसे YouTube अगर $100 देती है, अगर $100 कोई क्रिएटर कमाता है तो YouTube क्या करती है उसमें लगभग 52 के करीब डॉलर जो है वो क्रिएटर को देती है और 48 के करीब डॉलर जो है वो अपने पास रखती है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं कि YouTube हो गया, Facebook हो गया, ट्विटर हो गया, ये किराया ले रहे हैं जो भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं, जो भी लोग यहां पर इन प्लेटफॉर्म पर हैं, तो फ्री में कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं अभी, ये मेहनत का लगभग 50% ये लोग खा जाते हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं वो लोग अपने हिसाब से यहां पर काम कर रहे हैं, तो ये अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराकर ये साइड में हट जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेक्शन 69A के बारे में बात करें तो यहां पर एक तरीके से अगर आप लोग बात की क्रिटिसाइज किया जाता है, जो सेक्रेसी के बारे में अगर बात करें आप लोग, हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड केस भी है, जो लैंडमार्क केस आप लोग याद रखिएगा, श्रेय सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 2015 में, जिसमें यहां पर गवर्नमेंट को, जिसमें यहां पर कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सेफगार्ड अवेलेबल होना चाहिए, कहीं ना कहीं सेफगार्ड तो कम से कम अवेलेबल होना चाहिए, तो ये सेफगार्ड यहां पर सपोर्ट किया गया था। तो पर लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है और कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, क्रिटिसिज्म कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, जर्नलिस्ट को पकड़ लिया गया, तो ये कितना सही है? तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को देखकर चलते हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो ये कोई दो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही है, ये यहां पर की को पॉलिटिकल पार्टी है यहां पर, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट की बात नहीं चल रही है। और इवन बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्लेटफॉर्म है वो आज के में इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं, और ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रह गए आज के में, मिलियंस ऑफ लोग, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग यहां पर फॉलो लोगों को कर रहे हैं आज के में, तो ये एक अलग ही लेवल पर चीजें आज के में पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ में फंडामेंटल राइट भी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ज्यादा एक्साइटमेंट में अगर कुछ ऐसे स्टेप उठा रही है जो कि उसको काम नहीं करने चाहिए थे, और इसी के साथ में जो चीजें नॉर्मल करनी चाहिए थी वो इस तरीके से नॉर्मल नहीं की जा रही है जैसे नॉर्मल होनी थी। यानी कि आज के में अगर आप लोगों के हाथ में पावर है, तो अगर आपकी पावर से कोई डर रहा है तो आप लोगों को उसको समझाना चाहिए कि वी आर ए रेस्पॉन्सिबल पावर, और ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही जो डायलॉग है स्पाइडरमैन मूवी का, तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है और उसकी पावर से अगर कोई डर रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि ये पावर आप लोगों को मिसयूज नहीं होती नजर आएगी, ये एक प्रॉपर वे में यूज होती नजर आएगी। और एमएसपी को लेकर अगर कोई मुद्दा चल रहा है, किसी और मुद्दे पर अगर वो सहमे हुए हैं फार्मर किसान, तो उनको ये बातें समझानी चाहिए। आखिर किसान जो है हमारी कंट्री में एक ग्रुप है जो कि हमारी कंट्री में सबको खाना प्रोवाइड कराता है, तो उसको अगर आप लोग साथ में लेकर नहीं चलेंगे तो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी आप लोगों को इस तरीके से कमेंट करते हुए, एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो अगर लग रहा है कि ऐसे कोई मुद्दे चल रहे हैं तो एक सुलझाना चाहिए मैटर को मिलकर, तो ये सारे मुद्दे यहां पर होने चाहिए, ना कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आप लोग बोले कि यहां पर इनका अकाउंट सस्पेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, खासकर हमारी कंट्री जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी जो भी है वो सिचुएशन जो है हमारी कंट्री में इंटरनल मैटर होना चाहिए, बाहर का कोई भी इसमें ऐसा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। अभी अगर बात करें हमारी कंट्री में जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के साथ में कंपेयर किया जा रहा है चोरा चोरी, जो यहां पर चोरी चोरा जो कांड देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब हमारी कंट्री में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला गया, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अभी हम लोग खड़े हैं 2021 में, ठीक है, और यहां पर हम लोग कर रहे हैं 5 फरवरी 2022 की बात। 5 फरवरी 2022 की बात करें अगर हम लोग यहां पर, तो 100 साल पूरे हो जाएंगे चोरा चोरी कांड को। क्यों? क्योंकि 1922 में ये यहां पर इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिला था। तो अभी यहां पर इसके बारे में हम लोग बात करें कि 1 साल तक इसको यहां पर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि आखिर ये इंसिडेंट देखने को कैसे मिला और क्या कंडीशन मिली। हमारी कंट्री में महात्मा गांधी जी के द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया गया। तो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट चलाया गया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाने के बाद में ये था बेसिकली हम लोग को कोऑपरेट नहीं करना है, जो भी अंग्रेज यहां पर हरकतें कर रही हैं उनकी हरकतों को रोकने के लिए। तो काफी सारे लोग जो हैं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। तो यहां पर झड़प हो गई, जो प्रोटेस्ट करने वाले थे और पुलिस के बीच में क्लैश हो गया।
तो पुलिस के द्वारा यहां पर ओपन फायर कर दिया। तो जो ओपन फायर करने की वजह से जनता जो है वो गुस्से में आ गई और जनता के द्वारा जो भी पुलिस वाले थे उनको पकड़कर एक उसको पुलिस के स्टेशन में ही बंद कर पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो इसके चलते 3 सिविलियन की जान गई और 22 पुलिस वाले मारे गए। तो यहां पर ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई उसके चलते महात्मा गांधी जी के द्वारा आगे चलकर 22 फरवरी को यहां पर जो ये नेशनल लेवल का मूवमेंट चल रहा था यहां पर ये यहां पर कहीं ना कहीं बंद कर दिया। इसको बोला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो अब आगे नहीं चलेगा, इस इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए। आखिर देखिए कई सारे लोग जो हैं ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी ने काफी गलत किया। महात्मा गांधी जी ने बहुत सोच समझकर ये स्टेप लिया था क्योंकि उनको पता है कि हमारी कंट्री में निहत्ती जनता है और अंग्रेजों के हाथ में कितनी पावरफुल कंट्री अंग्रेज है, जो कि हमारी कंट्री जैसी कई सारी कंट्री उनके अंडर में है। अगर वो अपना पावर यूज करने पे आएंगे तो बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने यह स्टेप उठाया और बहुत सारे लोगों की जान बचा ली, वरना दुनिया भर के बेगुनाह लोग वहां पर मारे जाते। एक बहुत बड़ा नरसंहार यहां पर देखने को मिल सकता था। तो एक काफी कैलकुलेटेड डिसीजन था यहां पर जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिया गया, क्योंकि जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है तब तक कोई कुछ नहीं करेगा, पर लेकिन अगर प्रोटेस्ट जो है वो वायलेंट हो गया तो फिर यहां पर जो गवर्नमेंट है या फिर जो यहां पर पावरफुल लोग हैं उनको एक कहीं ना कहीं एक तरीके का एक हक मिल जाता है कि अब वो यहां पर अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहां पर जो अंग्रेज थे उनको हक मिल गया था कि ऑलरेडी 22 पुलिस वालों को मार दिया है, अब वो यहां पर अपने हथियार यूज कर सकते थे। उससे पहले उसके हथियार यूज करने से पहले उनको सोचना पड़ता। तो इसलिए यहां पर महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली जब यहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को उन्होंने एक तरीके से रद्द कर दिया। ये काफी एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। आज की डेट में हमारी कंट्री में अगर बात करें जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके बारे में अगर बात की जाए यहां पर तो कई सारे ऐसे स्टेप हैं जो आप लोग यहां पर देखते हैं किस तरीके से फार्मर का प्रोटेस्ट हमारी कंट्री में चल रहा है और कैसे अगर देखिए जो मास प्रोटेस्ट है यहां पर वो पीसफुल है काफी लंबे समय से, बिल्कुल जो महात्मा गांधी जी की लेगेसी को फॉलो कर रहा है। पर लेकिन अगर गवर्नमेंट को आप लोग देखिए तो गवर्नमेंट को यह बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों की लेगेसी को फॉलो करते हुए यहां पर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट इतने लंबे समय से चल रहा है, उसके साथ मिलकर बात कर सोल्यूशन को निकालना था और चीजों को आगे लेकर चलना था। अगर बात करें गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि वो फार्म लॉ को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि फार्म लॉ को अगर वो वापस ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा ये जो बिल थे, ये जो एक्ट बने बाद में पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, ये गलत थे कहीं ना कहीं। यानी कि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये गलत तरीके से लेकर आए थे। तो वो सही है, पर लेकिन कोई ना कोई ऐसा पाथ जरूर निकालना चाहिए और गवर्नमेंट अगर खुले दिल से सामने निकल कर आएगी तो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन निकलता हुआ भी नजर आएगा। तो ये काफी बड़ा मुद्दा एक यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को कंपेयर करते हुए। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी एक यहां पर आर्टिकल छोटा सा ये है जिसमें बात की जा रही है 30 जनवरी 2021 को पूरा एक साल पूरा हो गया हमारी कंट्री में कोविड-19 का जब पहला केस मिला था। एक स्टूडेंट जो कि वुहान चाइना से निकल कर आया था और यहां पर कोविड-19 का शिकार बना था। तो उसके बारे में कंपेयर किया जा रहा है कि तब से लेके अब तक का हमारी कंट्री में अगर देखिए कोविड-19 को लेकर क्या क्या स्टेप उठाए गए तो मिक्स्ड आप लोगों को देखने को मिली चीजें, कुछ सक्सेस तो कुछ फेलियर देखने को मिला यहां पर हमारी कंट्री के द्वारा जो भी स्टेप उठाए गए। हाईएस्ट लेवल पर लॉकडाउन लगाया गया, कई सारे पॉलिटिकल कमिटमेंट किए गए, कई सारे इंटरनेशनल जो ट्रेवलर थे उनको बैन किया गया, स्कैन किया गया। इसी के साथ में बहुत सारी कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, क्वारंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई जो भी पॉजिटिव टेस्टेड पाए गए थे यहां पर। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए, पर लेकिन फिर भी हम लोग इसको रोकने में नाकामयाब रहे, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता रहा उस तरीके से सिचुएशन जो है वो खराब होती चली गई और हमारी कंट्री वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोविड-19 के केस के साथ में एक अच्छी खासी पोजीशन पर हम लोग आकर बैठ गए। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में सक्सेसफुल और बाद में फेलियर हो गया जिस तरीके से हमारी कंट्री में लॉकडाउन देखने को मिला। एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लोगों को लेकर जैसे चलना था, सेम कंडीशन तो तब हुई जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन किया गया। डीमोनेटाइजेशन जब किया गया उस टाइम पर सोचा गया था कि सिचुएशन नॉर्मल की जाएगी आराम आराम से, पर लेकिन एक तरीके से लोगों को बोल देना कि 500 और 1000 के नोट जो है रातों रात जो उनके द्वारा कमाए गए हैं वो वहां पर एक तरीके से अब यहां पर वैलिड नहीं रहेंगे। सोचिए लोगों को कितना सदमा लगा उस टाइम पर, जो अपनी जो खुद की कमाई हुई पैसे भी थे उनको भी काफी ज्यादा इस तरीके से एक भय मन में बैठ गया कि यार सारे बर्बाद हो जाएंगे क्या नोट। तो कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना, ऐसे ही लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन जब लगाया गया तो प्रॉपर जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उसी के साथ में कई सारी फेक न्यूज फैलाने वाले लोग आ जाते हैं जो कि अफरा तफरी मचा देते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सिचुएशन क्या देखने को मिल रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट चलता रहा काफी लंबे समय तक, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का कई सारा इनसेंसिटिव मोड देखने को मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज देखने को मिली है। आर्टिकल 370 हटाया गया, उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया गया। तो लोगों के अंदर एक खौफ सा बैठने लगा है कि गवर्नमेंट पता नहीं आनंद फानन में क्या स्टेप उठाएगी, जिसके चलते लोग जो है कई बार इस तरीके से आपस से बाहर भी होने लगे हैं जब यहां पर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं उसका रिएक्शन कई बार यहां
पर देखने को मिलता है। तो एक तरीके से कंट्री की जनता है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अगर चला जाता तो ऐसी सिचुएशन नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। तो ये कंडीशन आप लोग जो समझ रहे हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में, ये कहीं ना कहीं एक पूरा ओवरव्यू आप लोगों के सामने है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल बेसिकली बात करें म्यांमार के बारे में। म्यांमार के बारे में वे फॉरवर्ड क्या बता रहे हैं। म्यांमार में मिलिट्री कू किया गया यहां पर, जिसमें जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उठाकर तख्ते से बाहर फेंक दिया गया और सबको उठाकर जेल में डाल दिया गया। यहां पर इनके प्रेसिडेंट हो, चाहे स्टेट काउंसलर हो, चाहे फिर यहां पर कोई भी इनके लीडर हो पॉलिटिकल पार्टी के, तो जहां पर इनके जनरल हैं जिनका नाम है मिन वांग हिलांग, ठीक है, तो ये इनके द्वारा क्या किया गया, सबको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया गया और बोला गया कि लगभग 1 साल तक यहां पर अब मिलिट्री शासन रहने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह आखिर इस इंसान के द्वारा ऐसा क्यों किया गया। इस इंसान के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी इसका मिलिट्री जो करियर था वो खत्म होने वाला था, रिटायर होने वाला था ये, तो इसको लगा क्यों ना आगे चलकर मैं प्रेसिडेंट की जो पावर है वो एंजॉय करूं थोड़ा सा। तो इनका जो इलेक्शन कमीशन है ये इनके द्वारा उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि वोटर में जो टर्नआउट देखने को मिला यहाँ पर जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए, तो इनके द्वारा कई सारी बातें बताई गई कि यहाँ पर गलत काम देखने को मिला। जिस तरीके से बेसिकली फॉलो करना था एक पैटर्न इलेक्शन का वो फॉलो नहीं किया गया और ये फेल रहे यहाँ पर जो भी मैटर देखने को मिले उनको सेटल करने में। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनके द्वारा उंगली उठाई गई और उसके चलते चलते एक कंडीशन यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आई कि कंट्री में से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया गया। अगर बात करें यहाँ पर आंग सांग सुई की, जो कि यहाँ पर काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके द्वारा भी कोई ज्यादा अच्छा काम किया नहीं गया पास्ट में। अगर देखिए ये एक डेमोक्रेसी की रोड पर जैसे चल रही थी उस तरीके से उसको ढंग से एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। इनके द्वारा कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो अप टू द मार्क नहीं थी, जैसे कि ड्यूअल पावर को एक्सेप्ट कर लिया गया, फेल हो गई डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर लाने में भी इनको डेमोक्रेसी नहीं ले पाई। रोहिंग्या इशू के ऊपर इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया गया जबकि नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। तो इंटरनेशनल लेवल पर इनका क्रिटिसिज्म देखने को मिला और जब इनको पता था 1962 में, 1988 में और 1990s में ऑलरेडी ऐसे कू हो चुके हैं, ऐसे सिमिलर स्टेप यहां पर उठाए जा चुके हैं जो इनकी जो बेसिकली जो मिलिट्री है उनके द्वारा, तो इनको ऐसा क्यों लग रहा था कि आगे ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से पहले भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंका गया है, तो अब फिर से यही सिस्टम यहां पर देखने को मिला। अगर इनकी कंट्री में आप लोग मिलिट्री की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, तो इनकी आर्मी जो है उसके पास में कई पार्लियामेंट्री सीट होती है, यानी कि इनके द्वारा नॉमिनेट की जाती है, इलेक्शन भी लड़ने की जरूरत नहीं है कि ये पावर जो है हमारे पास में रहेगी। डिफेंस, बॉर्डर और इंटरनल जो कई सारे पोर्टफोलियो हैं उसमें भी यहां पर इनकी आर्मी जो है वो अपना रोल प्ले करती नजर आती है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए हमारी कंट्री में जो पड़ोस में म्यांमार जो बोलिए जो म्यांमार या फिर बर्मा आप लोग बोलिए, तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। तो 4 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिसको टच करता है। तो हमारी कंट्री इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बड़ा ही शांत रहती है, क्योंकि अगर कल को कुछ कमेंट किया गया तो हमारी कंट्री के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहता है म्यांमार के अंदर जो चाइना के इन्फ्लुएंस में बोला जा रहा है कि इनके द्वारा ये कई सारे स्टेप उठाए गए फिलहाल के टाइम पर भी, जो क्रिटिकल कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। म्यांमार में अगर आप लोग देखिएगा फर्स्ट मंथ जब अभी यहां पर जो बाइडेन साहब का देखने को मिल रहा है उस टाइम पर यहां पर ये स्टेप उठाया गया, तो जो बाइडेन के सामने भी एक क्रिटिकल यहां पर मुद्दा आ रहा है, क्योंकि जो बाइडेन हमेशा वैल्यू फॉर डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं, तो अब किस तरीके से यूएसए की फॉरेन पॉलिसी रहने वाली है म्यांमार को लेकर, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब म्यांमार में इलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम, उस टाइम पर कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था ताकि एक डेमोक्रेसी को मेंटेन रखा जा सके, पर लेकिन रियलिटी में जो कंडीशन अभी बनी है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली है कि किस तरीके से म्यांमार में शांति बनाकर रखी जाएगी। चाइना अपना एक दबदबा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है तो यह माना जाता है कि चाइना काफी लार्ज स्केल पर इस तरीके की हरकतों को सपोर्ट करता है, ताकि म्यांमार के अंदर जो भी चीज चल रही है, देखिए अगर 2 लोग लड़ेंगे ना तभी तीसरे लोग का वहां पर एक तरीके से इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा। अगर आप लोग प्यार से रहेंगे तो तीसरे आदमी की जगह नहीं मिलेगी। रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन कब आता है, तब आता है जब इंसान जो है 2 आपस में लड़ते रहते हैं। आप लोग के घर में लड़ाई हो रही है, तीसरा पड़ोसी आकर तब झांकेगा जब यहां पर आप लोग लड़ाई करेंगे। अगर शांति में आप लोग रह रहे हैं उसको मौका ही नहीं मिलेगा अंदर आने का। तो यही कंडीशन यहां पर अभी देखने को मिल रही है। म्यांमार के अंदर सिचुएशन अगर रहेगी तो चाइना को और ज्यादा यहां पर पावर मिल जाएगी इंटरफेयर करने की, और चाइना काफी लार्ज स्केल पर यहां पर सपोर्ट भी मिलती है चाइना को जब कोई ऐसा मुद्दा देखने को मिलता है। तो अब यहां पर जो सिचुएशन बन गई है उसको कैसे सुधारा जाए, तो जो राइटर वो सजेशन ये दे रहे हैं कि लगभग 35% जो पॉपुलेशन है म्यांमार के अंदर वो आज की डेट में माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी को हमेशा से यहां पर सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो माइनॉरिटी और जो यहां पर रिलीजियस जो कम्युनिटी है जो कम जो एक तरीके से माइनॉरिटी लेवल पर है, तो उनको यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से
जो ये सिनेरियो है इसको ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने रखना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट यहां पर लेना चाहिए, ताकि एक तरीके से जो ये सिचुएशन बनी हुई है म्यांमार के अंदर में इसको कंट्रोल किया जा सके। अगर ये सामने निकलकर नहीं आएंगे और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम इसी तरीके से यहां पर चलती रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वरना सिचुएशन तो आप लोगों के सामने है ही है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे उठाकर फेंका जा रहा है, वो सिचुएशन सही नहीं है और खासकर हमारे पड़ोस में ऐसा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में यहां पर जिक्र किया गया। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे तो आप लोग यहां पर अपना सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर इसको क्वेश्चन की तरीके से भी आप लोग ले सकते हैं, शुड बोर्ड एग्जाम्स बी कंडक्ट इन वन गो दिस ईयर, यानी कि क्या बोर्ड एग्जाम जो है वो भी कंडक्ट जो कराए जाने की बात की जा रही है तो उनको एक ही बार में उनको कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोग क्या राय यहां पर देंगे? तो कई सारी बातें यहां पर बोली गई हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, जिसके पास में इंटरनेट था, जिसके पास में लैपटॉप था, जिसके पास में बिजली का कनेक्शन था, जिसके पास में सारा मटेरियल था, जिसको सारी गाइडलाइन यहां पर मिल रही थी, उसके लिए अब बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे तो वो बच्चा जो है वो आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। इसके अपोजिट जिसके पास में सारी चीजें नहीं थी, उस पर्सन के लिए एग्जाम कंडक्ट अगर कराए जाएंगे तो उसका क्या माहौल देखने को मिलेगा वो सोचना पड़ेगा। दूसरा यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट बातें बोली जा रही है वो ये है कि हमारी कंट्री में आज के डेट में जो सारे एक्शन लिए जा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन लिए जा रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए तो ये सारे जो भी एक्शन लिए जाने थे वो इस तरीके के इंसान के द्वारा लिए जाने थे जो कि स्टूडेंट और जो टीचर जो है उनकी एक तरीके से माइंडसेट को और स्टूडेंट के माइंडसेट को समझ सके और एजुकेशन सिस्टम को कैसे मैनेज करके चलना है उसको ढंग से देखा जा सके, ना कि ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन के द्वारा ऐसा कोई स्टेप उठाना था। क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, पिछला एक साल पूरा ऐसा चला गया जैसे कि बोला जाता है ना गधे के सर पे सींग गए, तो वो माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसको आप लोग कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज के में इतनी बुरी कंडीशन में रह रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता है कि आगे स्कूल में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उनकी घर की खस्ता हालत इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो उसको कैसे मैनेज कर आप लोगों को चलना है वो भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर ऐसे थे, आप लोगों को पता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि कई सारे टीचर ऐसे हैं जो कि बहुत शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है, पर लेकिन ऐसा है कि वो ऑनलाइन पढ़ाना नहीं जानते हैं, कैसे टैबलेट यूज करना है। आप लोगों को अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लगा था जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना पहला लेक्चर लिया था। देख सकते हैं आप लोग जाकर द हिंदू न्यूज़ पर, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ाया था तो ये 28 नवंबर 2016 में पहला लेक्चर मैंने डाला था। उस टाइम पर मुझे इतनी ज्यादा अंदर से नर्वसनेस फील हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं ये चीजें मैं कर रहा हूं ठीक से कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये चीजें मैं आगे लेकर फॉरवर्ड चल भी पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। बस सामने वाला जो सुन रहा है, देखिए अगर क्लास में जाकर आप लोग बैठते हैं ना तो एक पर्टिकुलर क्लास के माहौल में किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे। अब यहां पर ओपन प्लेटफॉर्म है, जो मन करता है गाली लिख देता है, जो मन करता है वीडियो को डिसलाइक कर देता है। तो यहां पर कंप्लीटली सारी चीजें ओपन है। एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी एक क्लासरूम में पढ़ाकर आ चुके हैं उसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म कैसा होगा, वो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है उस ओपन प्लेटफॉर्म को लेकर, जो कि टीचर को बोलते हैं कि रेस्पेक्ट देनी चाहिए। जब वहां पर आकर कोई गाली लिखते हैं कि तेरे से ना हो पाएगा, किसी ने तुझे पढ़ाने के लिए बोल दिया, जबकि एक रेप्यूटेड टीचर है ऑफलाइन क्लासेस में अगर बात करें उसके बारे में, और वो अनकंफर्टेबल हो रहा है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो ये सारा एक अलग ही माहौल यहां पर क्रिएट हो गया उसके चलते हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर भी ऐसे थे जो अनकंफर्टेबल हो गए और जनता थी यहां पर, उनको लगता था कि यार यूट्यूब है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है और फ्री है, तो कुछ भी आओ, कुछ भी जो मन में आ रहा है कचरा फैलाओ किसी के भी कमेंट के नीचे जाकर। तो इस तरह की जो कंडीशन बनी, बहुत सारे टीचर जो थे वो एक तरह से डिमोटिवेट हो गए, अपना काम जो है वो ढंग से नहीं कर पाए। उनको कई तरीके से हरास किया गया कि बोलना नहीं आता है, किस तरीके से बोल रहे हो, पेन पकड़ना नहीं आता है, राइटिंग साफ नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको किसी ने पढ़ाने के लिए बोला, तुमको तो टीचर बनना ही नहीं चाहिए था। तो बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जो कि काफी ज्यादा डिप्रेसिंग फेज था उन टीचर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीके से जो कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है हर टाइम हर चीज में कंफर्टेबल फील करता है। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग देखने को मिलेगा। आप लोग हो सकते हैं कि एक अच्छा भाषण दे सकते हैं अपने घर में बैठकर, पर लेकिन पोडियम पर जाकर अगर आप लोग को बोला जाए कि आप लोग को 2 शब्द बोलने हैं तो मुझे लगता नहीं है कि 1% लोग के मुंह से भी ढंग से आवाज निकल पाएगी। आखिर क्यों? क्योंकि ना तो आदत है उस चीज की और ना ही कभी आप लोगों ने वो चीज प्रैक्टिस की है। ऐसा नहीं कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, पर लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी पर्सन कहीं भी पढ़ा रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई भी पर्सन कहीं पर भी फर्स्ट टाइम कोई चीजें स्टार्ट कर रहा है, तो कोशिश करो कि हमेशा उसको अप्रिशिएट करो, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करो। वो इंसान जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डिमोटिवेट करना ये सबसे गलत बात है। इसी के साथ में जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं, कोई आंसर राइटिंग अगर कोई कर रहा है कमेंट बॉक्स में या फिर अगर फेसबुक पर या टेलीग्राम के अंदर, तो आप लोग अगर नेगेटिव कमेंट उसके लिए लिख रहे हैं तो आप लोग उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो डिमोटिवेट करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप लोगों को उसको मोटिवेट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम बंदा लिख रहा है या फिर जैसे तैसे भी आप लोगों को लगता है अगर कोई चीजें बता सकते हैं तो क्रिटिकल
क्रिटिकल क्रिटिसिज्म आप लोग करना चाहिए, जो कि यूपीएससी भी आप लोगों से मांगती है। क्रिटिकल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप लोग बताइए कि ये गलती की है और यार इसको ऐसे सुधार लो, ऐसे सही हो जाएगी, तो सामने वाले बंदे को थोड़ा सा साहस मिलेगा कि हाँ यार सही बातें बोली जा रही हैं और इस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये आप लोगों को भी थोड़े से अंडरस्टैंड करने पड़ेगे, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों को जो भी सुटेबल लगता है मेरे लिए आप लोग लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर वीडियो आने से पहले डिसलाइक हो जाती है। यार देखो उनका डेडिकेशन तो देखो, आप लोग सुबह को 4 बजे उठकर भी डिसलाइक वीडियो कर देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देखने के लिए भी 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, तो सैल्यूट है उनके डेडिकेशन को, कम से कम वो वीडियो खोल तो रहे हैं, भले डिसलाइक कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं, पर लेकिन वो 1% से भी कम है। अगर उनको मैं रिस्पॉन्ड करने बैठ जाऊंगा तो फिर यही चीजें मैक्सिमम दिमाग में चलती रहेगी, तो उनको इग्नोर करो, क्योंकि मैक्सिमम सारे लोगों को जिनको फायदा हो रहा है, अगर ये जो रेशियो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए 1% से 2 और 2 से 20 और 20 से फिर 30 और 30 से 50, तो इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूं। पर लेकिन जब तक लाइक और डिसलाइक का रेशियो जो है वो कम से कम अगर बात करें 90% लोग अगर लाइक कर रहे हैं तो फिर भी आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि 5-7% लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जिनको चीजें पसंद नहीं आएंगी। हो सकता है उनको कोई और एक्सपेक्टेशन थी वीडियो खोलने से पहले और उनको लगा यार ये तो वो चीजें नहीं है, तो डिसलाइक कर चलेगा, उनका क्या बिगड़ रहा है, डिसलाइक कर चलेंगे। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं, हर एक इंसान का माइंडसेट जो है वो अलग है। कहने के लिए बोला जाता है कि सबके इंसान के माइंड एक जैसे हैं, पर लेकिन जब अंदर से जाकर आप लोग चीजों को ढंग से एनालिसिस करोगे तो सबके माइंड जो है वो आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे। तो वही कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि चीजों को अप्रिशिएट करो। अगर कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं, आप लोग जानते हो, सारी चीजें समझते हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को ढंग से लेकर समझकर चलना चाहिए, खासकर जो लंबे समय से ऑनलाइन चीजों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये भाषणबाजी काफी ज्यादा हो गई, पर लेकिन इतना था कि कम से कम मैं ये तो मानता हूं कि हमारी जो एसएलवी फैमिली है वो एक जागरूक परिवार है। अगर उनको कल को कुछ बोला जाए ढंग का कुछ काम करने के लिए तो एक अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। तो यही बात बस माइंड में रहती है, जो एक सेटिस्फेक्शन भी यहां पर देती है कि हाँ एक सही जगह अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये भी एक अंदर से कई बार फीलिंग आती है। तो वही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा मोटिवेट रखती है। तो यही बहुत कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। बाकी तो ये सारे सोशल मीडिया ही है। ट्विटर पर मैं गया इसलिए था, जब मैंने देखा कि यार ट्विटर पर चल क्या रहा है, सब देखो ट्वीट पे ही हो गया। ट्विटर पे मुझे ट्वीट करना तक नहीं आता था, अभी भी हालांकि सारी चीजें ट्विटर की नहीं समझता हूं, खोलकर देख लेता हूं, वो एक अलग बात है। पर मुझे प्लेटफॉर्म जो है वो समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। मैंने कहा जहां शेयर करते हैं इसमें क्या किया जाता है, अच्छा रीट्वीट करते हैं इसमें, तो कई सारे दिनों तक मुझे इसके बारे में समझना पड़ा। बेसिक पर्पज ये था कि सारी जो इंटरनेशनल जो भी आप लोग बात करें, जो लीडर हैं, खासकर नेशनल लीडर हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, सब यहां पर एक्टिव रहते हैं और सबसे पहले चीजें यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जरा सी देर में चीजें ट्रेंड होने लगती है अगर कुछ भी होता है, उसके बाद में फिर वो चीजें जो है वो कहीं और न्यूज़पेपर या फिर दूसरे मीडियम पर आना स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट एक्टिव जो प्लेटफॉर्म आज के में वो है ट्विटर, जहां पर सबसे ज्यादा लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कमेंट ट्वीट करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं यहां पर कनेक्ट होना तो हो सकते हैं, वीर तालियान के नाम से मेरी प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम और इसी के साथ में फेसबुक पर भी सेम नाम से आप लोग देखते हैं। यहां पर अगर ऑलरेडी है तो ही कनेक्ट होइएगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्लेटफॉर्म पर जाकर आप लोग अपनी आईडी बना लो, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम पास में आ रहे हैं तो एंजॉय करो, बाद में जिंदगी रहेगी पास आप लोगों के पास में, आराम से बनाते रहना इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।